गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका करियर, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ एवरीथिंग जो है ना हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। आपको दिख ही रहा होगा ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेना है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, आपको सारे जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिचुअल से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे आपके ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ये हटेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, इससे आपके कनेक्शन में वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी वापस आई। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सीरियस हो फ्यूचर को लेके देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आए, आपसे बात करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करे एंड आपका रियूनियन हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना या न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। दो और इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जून को है, तो 28 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 7/7 पोर्टल है, तो मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप पहले से बुकिंग करवा लेना इसकी। ओके, दोनों दिन काफ़ी पावरफुल होते हैं एंड आप जो भी रिचुअल लेते हैं इन दिनों में जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, आपके लव लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, लक अबंडेंस आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को, या फिर आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवाना है, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल, एविल आई रिमूवल, सो एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ये दिन पावरफुल होता है, यहाँ पे टाइम लाइन्स शिफ्ट होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होती है। ओके, सो यस, एंड हाँ, आपको और भी मतलब पता चल जाएगा इसके बारे में डिटेल्स में, इन रिचुअल्स के बारे में, जब आप मैसेज करेंगे। मैं यहाँ इतना नहीं बता सकती डिटेल्स में, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विच क्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये करते हैं। एंड मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट दिख जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ओके, बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होता है तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम है तो आपने फर्स्ट सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, स्लो या फास्ट रिजल्ट आपको फर्स्ट सेशन से ही दिखेगा। ओके, यस, एंड हाँ, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। सो नाउ जाइए मैसेज कीजिए एंड यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 कार्ड है, ये है फर्स्ट कार्ड, ये है सेकेंड कार्ड। ओके, तो आपको जो भी कार्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड के तरफ लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड आपको उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं एंड देन डिसाइड कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है रीडिंग देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, यस, बहुत बार होता है कि आपने फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग देखी, आपसे मैच नहीं करता, तो सेकेंड ग्रुप की रीडिंग देख लीजिए, हो सकता है वो आपसे मैच कर जाए।
होता है बहुत बार ऐसा। ओके, तो आप चाहे तो दोनों ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। यस, इट डिपेंड्स ऑन यू। यस, एंड हाँ, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट ग्रुप से शुरुआत करते हैं एंड आई होप आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, द सन, एंड अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। सब कुछ देखेंगे हम लोग उनके बारे में डिटेल्स में, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि लियो एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई ऐसे इंसान है जो जहां भी जाते हैं ना बहुत रौनक लेके आते हैं। ठीक है, बहुत रौनक लेके आते हैं और इनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत डिफरेंट होगी। सपोज 10 लोग खड़े हैं, इनकी पर्सनैलिटी अलग ही चमकेगी। इनका ऑरा जो है ना वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मेल हो फीमेल हो, ऑरा जो है इनका बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो खुशियां बिखेरना जानते हैं। ठीक है, इनका मूड जो है ना बहुत जॉली होगा, इनको खुश रहना पसंद है एंड ज्यादा दुखी रहना इनको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ये ऐसे इंसान है एंड बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसा करते हैं, ऐसे फील्ड में है जहाँ पे ऑथोरिटी है इनकी। ठीक है, ये इवन ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलर है, काफी लोगों के नजरों में है, तो एंटरटेनमेंट फील्ड से भी हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं एंड जो भी ऐसा काम है ना जहाँ पे दिखते हैं ये। ठीक है, ऐसा काम जो भी है जहाँ पे, तो ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे खुल के निकल के आ रही है। ठीक है, यस। और ये ऐसे इंसान हैं जो एक चीज में स्टक नहीं रहते। मतलब मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मतलब इनको ये अचीव कर लिया, अब और कुछ अचीव करना है, और बड़ा अचीव करना है। ठीक है, तो ये है इनके अंदर, मतलब सक्सेस की भूख जो है ना वो खत्म नहीं होती इनके अंदर। वर्कोहॉलिक है बट लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हैं एंड आपको दिखेगा एक इनर चाइल्ड है इनके अंदर जो आपके सामने निकल के आएगा खुल के। ठीक है, यस, मतलब अंदर से चाइल्ड लाइक है। ठीक है, बाहर से ये चाहे जितना भी बहुत रफ एंड टफ दिख रहे हो, बट अंदर से ये बहुत चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, इनको अच्छा लगता है कि लोग इनको जब अटेंशन देते हैं, पैम्पर करते हैं। ठीक है, वैसे इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको खुद ब खुद जो है अटेंशन मिलता है, ये अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट जेंडर के लोग जो है ना वो बहुत जल्द, मैं देख पा रही हूँ, अट्रैक्ट होते होंगे इनके टूवर्ड्स। ठीक है, इनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। यस, दिखने में भी बहुत ज्यादा मुझे ये चार्मिंग दिखाई दे रहा है, बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा है। फेयर कॉम्प्लेक्शन फिलहाल दिख रहा है। अभी तो मैंने और कार्ड्स निकाले नहीं, अभी निकालूंगी, बट जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यस, फीमेल हो मेल हो, मुझे बहुत ही प्रिटी, हैंडसम, खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं। जो भी है मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से उसको लगा लो। ओके, यस, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मीडियम टू टॉल हाइट यहाँ पे अभी लग रही है। ओके, और इनकी सोच जो होगी ना वो बहुत अलग होगी, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है एंड किसी के अंडर रहना, काम करना, आई डोंट थिंक सो इनको पसंद होगा। ओके, यस, ओके, देख लेते हैं और भी कार्ड से, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपके लिए ना लियो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस सीजन में आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। ओके, यस, मतलब जुलाई अगस्त आप समझ लो। ओके, नाइट ऑफ कप्स,
Two of Wands. All right. एंड गाइज डू कमेंट, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ एंड रिकमेंड भी कीजिए वीडियोस, मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आने की. ओके, यस. ओके, 10 of Wands. ऑल राइट. बॉटम ऑफ द डेक इज King of Swords. ओके, तो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है. अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, बट डजंट मीन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है. ओके, बट हाँ ये साइंस प्रोमिनेंटली निकल के आया है. तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ प्यार को लेके जो इनके सपने हैं ना वो बहुत ड्रीमी है. ठीक है, ये ऐसे इंसान है ना जो बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, जिनके बहुत सारे सपने हैं प्यार को लेके कि ऐसा होगा वैसा होगा. आप समझ लो मूवी लाइक. ओके, ऐसे इंसान है ये. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये ड्रीमी एनर्जी को दिखाता है. दिस नाइट इज वेरी ड्रीमी, वेरी रोमांटिक. तो दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, नो डाउट दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड मैं देख पा रही हूँ ये जब आपको देखेंगे ना दिस पर्सन विल गेट हुक्ड. ठीक है, ये ऐसे इंसान है. थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, एज नाइट की एनर्जी है, बट जब आएंगे आपके टूवर्ड्स बहुत रोमांटिक प्रपोजल लेके ही आएंगे. ओके, बहुत रोमांटिक प्रपोजल होगा इनका, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ इनका ड्रीम है कि ये जब भी प्रपोज करे किसी को, जो इनकी लव स्टोरी हो वो बहुत रोमांटिक हो. ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ. ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में ना मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, मतलब आप जहां से हैं ये पर्सन वहां से नहीं है. ओके, हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपकी इनसे मुलाकात हो, या फिर हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, कोई कोलैबोरेशन वगैरह हो जाए, या आपके बॉस वगैरह हो, ये आप इनके अंडर काम करें, तो ऐसा कुछ सीन बन सकता है यहाँ पे. ठीक है, बट हाँ ये दो चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड हाँ आप दोनों के बीच में एज आई सेड डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है. दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये वाली एनर्जी है. मतलब ये जब आपको देखेंगे ना ये पहले ही नहीं आ जाएंगे, सबसे पहले ये आपके ऊपर नजर रखेंगे, या आपके बारे में जानने की, आपको मतलब समझने की, पता करने की कोशिश करेंगे, एंड देन ये पर्सन जो है ना आपके टूवर्ड्स आएंगे. ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टॉक यू अलॉट. ठीक है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक इंसान है. ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में जो मैं देख पा रही हूँ थोड़ा बहुत जो है ना इनको इश्यू हो सकता है, मतलब थोड़ा ये क्रॉस रोड में फील कर सकते हैं खुद को कि क्या करना सही होगा, थोड़ा फंस सकते हैं दिल और दिमाग के बीच में, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे ये आपके टूवर्ड्स आने के लिए. ठीक है, यस. मैं जो देख पा रही हूँ ना ये पर्सन किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे ज्यादा ये ट्रैवल करते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज है. ठीक है, वाटर बॉडीज का कुछ तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, या तो आप रहते हैं ऐसे किसी जगह पे, या तो ये रहते हैं. ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है. वाटर बॉडी का कुछ तो सीन है यहाँ पे. ओके, यस. या फिर हो सकता है ये ट्रेडिंग वगैरह का भी बिजनेस करते हो बहुत ज्यादा, ये भी हो सकता है यहाँ पे. ओके, ओवरसी ट्रेडिंग वगैरह ये हो सकता है. बट हाँ ये बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है, ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, बहुत प्रेशर लेते हैं काम का, एज यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है. एंड हाँ जब इनको बहुत ज्यादा मतलब जब स्टार्टिंग में आपको देखेंगे मिलेंगे तब हो सकता है ये थोड़ा सा जो है ना कोल्ड बिहेव करे. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा और समथिंग, नो, इंटरेस्ट बहुत होगा, एंड बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स जो है ना खिंचेंगे, हुक्ड फील करेंगे. इसीलिए जो है ना थोड़ा सा ये आपसे डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा जो है आपको लग सकता है कि ये कोल्ड बिहेव कर रहा है. यहाँ पे बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो हो सकता है कि ये जो है ना थोड़ा सा पोकर फेस बना के चले, तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं. ठीक है, तो हाँ चांसेस है. बट हाँ किंग ऑफ सोर्ड्स फिर ऐसा भी होता है जो एक्शन टेकर है, तो एक्शन भी यही लेंगे. ठीक है,
ऐसा नहीं है कि एक्शन ये नहीं लेंगे आपको लेना पड़ेगा, नो एक्शन भी यही लेंगे, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। बट हाँ स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा लॉजिकली जो है ना समझने की कोशिश करेंगे कनेक्शन को, बट हाँ दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, बट हाँ ये रोमांटिक के साथ साथ लॉजिकल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी है ये इंसान, तो आप समझ लो बैलेंस्ड में है, ठीक है, दिस पर्सन इज बैलेंस्ड, इनके अंदर इमोशंस भी है, इनके अंदर लॉजिक भी है, रोमांटिक भी है, सब कुछ है। बट हाँ एक चीज मैं देख पा रही हूँ, इनको ना ज्यादा डिप्रेस्ड माहौल में रहना नहीं पसंद, ठीक है, ये अवॉइड करते हैं। तो अगर ये आपको भी ज्यादा मतलब जब आप कनेक्शन में आ जाओगे इनके साथ, तो जब आपको ये देखेंगे ना सैड होते हुए और समथिंग, तो ये कोशिश करेंगे जितना हो सके चीजों को लाइट रखने की, आपके मूड को लाइट रखने की। इवन आप दोनों के बीच में मुझे फाइट वगैरह भी इतनी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड अगर होगी भी ना तो ये इस चीज को ऐसे घुमा देंगे कि वो समझ ही नहीं आएगा कि कब लड़ रहे थे और कब ये किसी और चीज में बदल गया। ओके, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। बट हाँ एक चीज हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंप्लेन रह सकती है क्योंकि ये वर्कोहॉलिक है बहुत, बट डोंट वरी, आपको भी उतना ही टाइम देंगे, उतना ही प्यार करेंगे आपसे। ओके, यस। बट हाँ इनको एक चीज है इनके अंदर कि काम के वक्त ना किसी तरीके का वो मस्ती मजाक ये सब इनको नहीं पसंद, ये बहुत सीरियस रहते हैं जिस टाइम पे ये काम के मूड पे होते हैं, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो हाँ आप दोनों के बीच में जो है ना वर्क रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि हाई चांसेस है ये पर्सन जो है आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये आपको एज आई सेड कि कुछ कोलैब वगैरह का ऑफर कर सकते हैं, अगर आप भी कुछ मीडिया रिलेटेड चीजों से बिलोंग करते हो तो ओके हो सकता है, चांसेस आर हाई। मतलब ये उनका बहाना होगा, तरीका होगा आपके टुवर्ड्स आने का। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये आपको जाने समझे, आपके आसपास रहे और इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करे, ठीक है। तो हाँ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा लॉजिकल दिखेंगे, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा डिस्टेंट दिखेंगे, पोकर फेस भी दिखेगा आपको इनका। बट जब ये आपको प्रपोज करेंगे ना तब आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत रोमांटिक प्रपोजल होगा इनका, एंड कनेक्शन में आने के बाद आपको 360 डिग्री चेंज दिखाई देगा इनके अंदर। यू विल बी लाइक कि ये वही पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ या जानता हूँ। ओके, खुशियां बरकरार रहेगी आपके कनेक्शन में, ठीक है, ये कभी भी ऐसा कोई माहौल बनने नहीं देंगे जहां पे आपको एक सेकंड के लिए भी बोरिंग फील हो रहा है और समथिंग, नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। हमेशा जो है ना मस्ती एंड एक लाइटनेस आपको फील होगा, कभी भी हेवी फील नहीं होने देंगे ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड इनका जो लव लैंग्वेज होगा ना, इनका लव लैंग्वेज होगा आपको पैम्पर करना एंड गिफ्ट्स वगैरह देना, ठीक है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह देना जो होगा देना जो है ना, ये इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। या ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना, आपको अचानक से सरप्राइजेस देना, ठीक है, टिकट्स बुक कर ली फ्लाइट की कि यहाँ जा रहे हैं हम लोग, वहां जा रहे हैं, तो ये जो है ना ये इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। ओके, एंड हाँ ये बहुत रोमांटिक भी रहेंगे आपके साथ, बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेंगे। एंड आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत मैं देख पा रही हूँ इंटेंस होगा, बहुत प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, पैशन रहेगा, यहाँ पे निकल के आए ये क्लियरली। ओके, यस। ओके, और भी देख लेते हैं कार्ड से, लेट्स सी और भी कुछ मैसेजेस निकल के आते हैं। Okay, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Okay. अच्छा, कुछ केसेस में हाँ हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं एंड आप जो है इस पर्सन को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल टाई है, सोल कनेक्शन है। ओके,
तो हाई चांसेस है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं एंड आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं जानते हैं तो ये हो सकता है आप दोनों के बीच में जब भी ये आपसे मिलेंगे, स्पेशली तो एज आई सेड कि जुलाई अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात होगी, जहाँ पे शुरुआत हो सकती है चीजों की। तो ये आपके सोलमेट जो है ना हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है एंड जब मिलोगे तब अचानक से फील होगा जैसे कि वी बोथ नो ईच अदर, ठीक है। स्पेशली इनको जो है ना अचानक से एक धक्का सा लगेगा, धक्का सा मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब ये चीज इन्होंने कभी फील नहीं की होगी, ठीक है। यस, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है ना आप इनको विजुअलाइज करो, आप इनको मैनिफेस्ट करो, या फिर ये जो है ये आपको विजुअलाइज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अनइंटेंशनली, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है। सो जो भी है आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस, मतलब बहुत फेटेड कनेक्शन फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, एक फेमिलियरिटी जो है ना इंस्टेंटली फील होगी। इसीलिए ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा क्रॉस रोड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज से पहले ये पुल कभी भी फील नहीं किया होगा, तो इनको लगेगा कि ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे, ठीक है। क्या है आखिर इस पर्सन में ऐसा, इसीलिए ये जो है ना आपको स्टॉक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ओके। यस, हो सकता है इन्होंने सामने से कभी किसी को ऐसे अप्रोच ना किया हो, या इतना ज्यादा जो है मतलब ये वाली फीलिंग इनको नहीं हुई होगी कभी भी जो आपसे मिलके होगी, ठीक है। यस, लेट्स सी, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कोडिपेंडेंसी, ओके। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप दोनों के बीच में जो है ना पुल बहुत स्ट्रांग होगा, ओके। आप दोनों के बीच में पुल बहुत स्ट्रांग होगा, आप दोनों के बीच में एक ऑब्सेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा, बहुत रोमांस होगा। एक टाइम पे ऐसा भी लग सकता है कि आप दोनों कोडिपेंडेंट हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। इट्स लाइक ऐसा लग सकता है कि ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा फील हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों को थोड़ा जरूरी होगा कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। नहीं तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी एक टाइम पे लग सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड पॉजिटिवनेस भी बहुत होगी, आप दोनों ही, ऐसा नहीं है कि खाली इनके तरफ से होगी, नो, आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे इनको लेके। एंड ऑब्जेशन दोनों तरफ से मुझे इक्वली दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफ से है कुछ भी, नो, जब भी होगा ये दोनों तरफ से इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगे, हो जाता है समटाइम्स जब इतना ऑब्जेशन, इतनी इंटेंसिटी होती है एक कनेक्शन में। तो हाँ, थोड़ा सा जो है आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत होगी, ठीक है। थोड़ा सा बात करके चीजों को लाइट रखने की कोशिश करनी होगी आप दोनों को, ओके। यस, बट हाँ, ये जो इंटेंसिटी है यहाँ पे, ये जो एक ग्लू है आप दोनों के बीच में, यही है जो इस कनेक्शन को जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म तक, आगे तक मतलब बांध के रखेगा, ठीक है। मैरिज में बदलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद जो है खत्म हो जाएगा, नो, मैरिज के बाद भी जो है ना आप दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन, ये ऑब्जेशन, ये इंटेंस रोमांस, ये ऐसा ही रहेगा, शादी के बहुत सालों तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यस, दिस कनेक्शन विल फील वेरी हिप्नोटिक, ठीक है। आप दोनों ने ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया होगा पहले, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। All right, worth waiting for. Yes, divine timing is at work in your love life. So the thing is, divine will push you both towards each other. मतलब divinely guided connection है, and इस कनेक्शन को आप मतलब आप दोनों कितना भी कोशिश करो वॉक अवे करने का, या फिर
इग्नोर करने का एक दूसरे को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। डिवाइन ने आप दोनों का कनेक्शन साथ में लिखा है, डेस्टिनी साथ में लिखी है। दिस इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ठीक है। इस कनेक्शन से कोई भी मूव ऑन नहीं कर सकता, चाहे लड़ लो कुछ भी कर लो, बट घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आओगे। सो ये कनेक्शन कभी भी टूटेगा नहीं, ठीक है। एंड ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे ये कनेक्शन खुद ब खुद जो है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद जो है ना ये कनेक्शन बन जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन, डिवाइन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना जहाँ पे आप टकराने पे एक दूसरे से और बात करने पे मजबूर हो जाओगे, एंड ये दूर नहीं रह पाएंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे और अपने दिल की बात बताएंगे। तो हाँ, ये है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ओके। ये यहाँ पे क्लियरली है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, यस। मतलब आप समझ लो, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब होगा ये सब, ठीक है, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हाँ, आप दोनों जो है ना साथ में मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एज आई सेड, मैंने आपको एक चीज बोली, इनका जो लव लैंग्वेज होगा वो होगा आपको गिफ्ट्स देना, ट्रैवलिंग पे लेके जाना, अचानक से आपको सरप्राइज करना कि इन्होंने टिकट्स बुक कर ली है, घूमने चलते हैं। तो हाँ, आप दोनों जो है ना घूमने बहुत वाले हो, ट्रैवलिंग बहुत करोगे साथ में, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आया। शादी के पहले भी करोगे, शादी के बाद भी जो है ना बहुत ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों का शादी के पहले वाला जो फेज होगा ना, वो भी बहुत हद तक आपको ऐसा ही लगेगा दैट यू बोथ आर मैरिड, ओके, ऐसा ही फील होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहो कुछ टाइम तक, ठीक है, एंड आफ्टर दैट शादी करोगे आप दोनों। तो कुछ लोगों के लिए ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं होने के, ओके, यस। तो फीचर्स मैंने आपको बताए थे, मैं और भी बता देती हूँ। टॉल दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन, एंड मस्क्यूलर बॉडी दिखाई दे रही है मुझे इनकी, मेल है तो, फीमेल है तो यस फिर भी टॉल ही है, एंड टोन बॉडी है इनकी, एंड मीडियम फेयर टू एक्सट्रीम फेयर हो सकते हैं ये, वार्म स्किन टोन भी हो सकता है इनका, ठीक है। एंड कुछ मोल वगैरह हो सकता है इनके फेस पे या फिर नेक पे, ठीक है। थोड़े कर्ली हेयर हो सकते हैं, वेवी हेयर हो सकते हैं इनके, यस। बहुत ग्रूम करके रखते हैं खुद को, एंड हर तरीके का ये वेयर करते हैं। वैसे तो जो मैं देख पा रही हूँ कैजुअल, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस है कुछ, बट जो भी पहनते हैं बहुत एक्सपेंसिव दिखेगा आपको, ठीक है, और ग्रूम करके रखते हैं खुद को, यस। लग्जरी मतलब लग्जरियस लाइफ स्टाइल इनको पसंद है, ठीक है, यस। यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 2/12/22 एंड 1/10/1928, 7/17/27, 4/14/24, 8/18/28, 28 आई थिंक मैंने बोला था, यस। सो हाँ, 6/16/26 ऑल्सो, ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फरवरी, जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके, यस। लेटर्स देख लेते हैं। काफी सारे आ गए हैं लेटर्स, ले लेते हैं। आर के जी डी डब्ल्यू सी एक्स वी एंड जेड। तो आर के जी डी डब्ल्यू सी एक्स वी जेड, ये कुछ लेटर्स हैं
जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में, फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इनका ईगो भी हाई होगा, ठीक है। मतलब आपके सामने मैं नहीं देख पा रही कि ये इतना ईगो दिखाएंगे, बट हाँ स्टार्टिंग में जरूर दिखेगा आपको ये, ठीक है। देन द ईगो विल डिसॉल्व एंड फिर जो है ये नहीं दिखेगा, बट हाँ ये ऐसे इंसान हैं जो ईगो में चीजें लेते हैं, ये है इनके अंदर, ठीक है। यस, और थोड़े से नहीं, स्टबन है ये, ठीक है। स्टबन है ये, मतलब जो चाहिए वो चाहिए, किसी भी कीमत पे वो चाहिए, है इनके अंदर ये चीज। ओके, दिखेगा आपको वो जिद जो है ना, दिखेगी आपको इनके अंदर। यस, बट हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। यस, ओके, एक काम करते हैं, थोड़े से ना हम लोग चिट्स भी देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बोल्ड, यस बोल्ड होंगे ये पर्सन। ओके, बोल्ड तो है, दिखाई दे रहा है। सेलेनोफाइल, ओके, रात को चांद देखना, ठीक है, खुली हवा में बैठना, इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इनके अंदर चलते होंगे, तो ये आप देखोगे। ये हो सकता है सबको ना पता हो इनके बारे में, बट हाँ इनको रात को अकेले में शांति से बैल्कनी में खड़े होके आसमान की तरफ देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, यूनिवर्स क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब होता होगा इनके साथ, ठीक है। मतलब नेचर लवर हो सकते हैं ये, ठीक है। सितंबर, तो सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। हसलर, एज आई सेड कि ये रुकते नहीं है, ठीक है। इन्होंने कुछ अचीव किया, ऐसा नहीं है कि हाँ हो गया, नहीं, ये फिर नेक्स्ट और क्या करना है आगे, और क्या कर सकते हैं, तो ये है इनकी मेंटालिटी, ठीक है। ओके, काफी सारे चिट्स आए हैं, वेट। बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में शुरुआत फ्रेंडशिप से हो, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप भी रहेगी, ठीक है। किसी भी कनेक्शन में ना एक फ्रेंडशिप का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब वो रहता है ना तब आप बेझिझक कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक कनेक्शन का नींव अगर वहां से शुरू हो तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, एम्बीवर्ट, मतलब ना एक्सट्रोवर्ट ना इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। डिपेंड करता है इनके मूड के ऊपर और किससे इनको कैसी वाइब आ रही है। हाँ, यह है इनके साथ, वाइब मैच होनी जरूरी है। अगर वाइब मैच नहीं होगी तो फिर ये थोड़ा दूर ही दिखेंगे, कटे कटे से दिखेंगे, तो एम्बीवर्ट है, ठीक है। एक्सप्रेसिव, यस, सन का कार्ड है, ऑब्वियसली एक्सप्रेसिव है। अपना प्यार जो है ये खुल के एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि छुपाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा ही सेट की समझ नहीं आएगा तो ये थोड़ा सा दूर रहेंगे एंड समथिंग ये सब रहेगा, बट जब एक्सप्रेस कर दिया इन्होंने अपना प्यार, जो मैंने आपको बोला कि बहुत रोमांटिक वे में ये आपको प्रपोज करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि कुछ अलग ही रूप इनका दिख रहा है, ठीक है। बहुत एक्सप्रेसिव है ये पर्सन। एंगेजमेंट, यस, तो एंगेजमेंट होगी आपकी, इनसे शादी होगी। हम देख ही रहे हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। पोजेसिव, यस, ये मैंने आपको बोला था कि ये पोजेसिव होंगे बहुत ज्यादा। ये बेसिकली आप दोनों हैं बेसिकली, ओके, सिर्फ ये नहीं, दोनों ही आप बहुत पोजेसिव होगे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। एडिक्शन, तो एडिक्शन अब हो सकता है कि किसी चीज का एडिक्शन हो, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है ये, ठीक है। डजंट मीन कि अल्कोहल का एडिक्शन है और समथिंग, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है जैसे मैंने बोला कि वो अल्कोहलिक है तो इस चीज का एडिक्शन हो सकता है, या कुछ करना पसंद है तो उस चीज का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये। ओके, फनी होंगे, ये मैंने आपको बोला ही था कि बहुत जॉली नेचर है इस पर्सन का, ठीक है।
होकअप ओके। तो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इन्होंने कैजुअल डेटिंग की हो, ठीक है, पहले। सिंगल मदर ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिंगल मदर है। डांसर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ओके। तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जो मैंने आपको बोला कि काम की वजह से चीजों की शुरुआत हो ओके। डेट नाइट, हाँ, तो ये आपको डेट नाइट पे लेके जाएंगे ओके। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, सब कुछ देखेंगे हम लोग डिटेल्स में, उनके कैरेक्टरिस्टिक, फ्यूचर्स, करियर, एवरीथिंग ओके ओके। तो राशि बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस ओके। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन होंगे, ठीक है, ये हो सकता है कि या तो आपसे एज में छोटे होंगे, या फिर हो सकता है कि ये अपने एज से बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी एज हो गया हो इनका, बट ये बहुत यंग दिखते हैं। अपने एज से आप समझ लो 5-6 साल छोटे ही ये दिखाई देंगे ओके। यस, एंड थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका। यस, आपको थोड़े से ये प्लेयर टाइप के जो है ना स्टार्टिंग में लग सकते हैं, बट द थिंग इज इनको ये ऐसे है ना जो बहुत चिल्ड माइंडेड पर्सन है, जो इतना ज्यादा मतलब सीरियसली हो सकता है चीजों को ना लेते हो। एंड थोड़ा सा इनको जो है क्या बोलूं मैं, सीरियस माहौल नहीं पसंद, एंड ज्यादा सीरियस हो जाना चीजों को लेके ये इनको नहीं पसंद, ठीक है, ये हो सकता है इनके अंदर। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ना इनको बैठ के समझाना पड़े कि हर चीज जो है आप ऐसे ही कैजुअली लेके नहीं टाल सकते, आपको जो है सीरियस भी होना पड़ता है लाइफ में। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको मैच्योरली सोच समझ के सीरियसली चीजों को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, पर्सन बहुत फनी दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत जॉली माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज लाइक एज आई सेड कि फ्लर्टी नेचर होगा इनका। एंड बहुत पैशन, फ्लर्टी नेचर मतलब ये नहीं कि सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, नो, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके साथ जो है ना ये बहुत फ्लर्ट करेंगे, ठीक है। एंड बहुत पैशनेट दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। एक हीट जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है, वो स्टार्टिंग से ही रहेगी, फील होगा आपको, ठीक है। बट हाँ, ये एक जो है ना आपको इनसे कंप्लेन रह सकती है कि ये पर्सन सीरियस नहीं होते, ठीक है, ये आपको रह सकता है थोड़ा सा, एज कुछ भी हो लाइफ में थोड़ा सा सीरियस होना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आप हर चीज को जो है ना कैजुअली लेके नहीं टाल सकते। अब मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा, लेट्स सी कि और कार्ड्स में क्या आता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में नहीं होंगे सीरियस इतना, बट जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पर्सन जो है फिर सीरियस होते जाएंगे ओके। ये भी हो सकता है, एज कनेक्शन में आने के बाद इंसान चेंज होता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। सो यस, पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है आपके लिए वो है द हैंग्ड मैन। ऑल राइट, okay, the magician. All right,
ओके, 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है एज मजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ऑल साइंस कवर्ड हो जाते हैं। फिर भी एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आया है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट यहाँ पे ऑल साइंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो है ना, ये ऐसे इंसान है जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर जो होगा ना इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई होगा। पता है इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? जो मैंने आपको बोला वो एक क्वालिटी भी है इनके अंदर, बट अगर दूसरे साइड से देखो तो थोड़ा ड्रॉबैक भी है, मतलब ये सीरियस नहीं होते चीजों को लेके। सो द थिंग इज, यूनिवर्स को ये एनर्जी अच्छी लगती है जब आप ऐसे एनर्जी में रहते हैं जहां पे आप लेट गो कर देते हैं इजीली चीजों को, ठीक है, जहां पे आप बहुत ज्यादा सीरियस रह के अपना मूड नहीं बिगाड़ते एंड यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। बट हाँ, एज आई सेड कि समटाइम सीरियस होना जरूरी होता है, हर बार कैजुअली नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। वो जो है टाइम के साथ आ जाएगा इनके अंदर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इनको समझाओगे तो इनको समझ में आएगा, वो काम करेंगे इस चीज के ऊपर, बट हाँ आपको समझाना होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि ये खुद ही समझ जाए एंड फिर सीरियस हो जाए, जैसे कि सपोज आपको कोई चीज हर्ट कर गई, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि ये खुद ही समझ जाएंगे, तो नहीं हो सकता है ये ना सामने से थोड़ा मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आपको हो सकता है और ज्यादा हर्ट हो, ठीक है। तो आप जो है ना उस टाइम पे इनको बता दो कि ये चीज मुझे बुरी लगी। अगर आप इनको बता देंगे तो ये पर्सन जो है ना उसी टाइम पे रुक जाएंगे, ये भी चीज है इनके अंदर। बट द थिंग इज, इनको आपको बताना होगा। अब जैसे आप बताओगे वैसे वैसे जो है ना ये धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे खुद को, ठीक है। धीरे धीरे ये जो है ना समझते जाएंगे कि कहाँ पे इनको कैसे बिहेव करना है, ठीक है, किस जगह पे इनको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। ओके, सो जो मैं बोल रही थी, दिस पर्सन इज मास्टर मैनिफेस्टर, बिकॉज ये पर्सन जो है ना इतना, क्या बोलूं मैं, दिमाग नहीं लगाते। लाइक कुछ मैनिफेस्ट किया, कुछ इन्होंने सोचा कि ये चाहिए मुझे, ये होना जरूरी है, एंड बस इन्होंने लेट गो कर दिया, ठीक है, एंड ये मैनिफेस्ट हो जाता है। इनके कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो इनबिल्ट होता है, यूनिवर्स ने उनको वो शक्ति दी हुई होती है, इनके अंदर वो पावर है, ठीक है। अंदर से अगर मैं आपको बताऊं ना, ये पर्सन बहुत सॉफ्ट है। वैसे तो ये बाहर से भी आपको बहुत जॉली माइंडेड दिखेंगे, बहुत क्या बोलूं मैं, जो मैंने बोला कि फन करते हुए, मस्ती करते हुए, बहुत चिल्ड आउट, ठीक है। इनको पार्टीज वगैरह करना हो सकता है, बहुत पसंद है, बट हाँ अंदर से ये पर्सन इमोशनल भी बहुत है, ठीक है। खास करके जो मैं देख पा रही हूँ अपने फैमिली में किसी एक के टूवर्ड्स जो है ना ये बहुत ज्यादा इनका इमोशनल कनेक्शन है। मदर को लेके हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल है अपने, ठीक है, एंड आपके साथ भी इनका कनेक्शन बहुत इमोशनल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप बाय चांस रूठ जाते हैं ना इनसे या आप पुल बैक कर लेते हैं तो इनको समझ नहीं आएगा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने मजाक में कुछ बोल दिया, ठीक है, और आपको वो चीज बुरी लग गई, बट आपने जो है ना इनको नहीं बताया, तो ये पर्सन जो है ना ये समझ नहीं पाएंगे कि आप इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो, स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उस टाइम पे ये पर्सन आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये पूछेंगे, इनको समझ में आएगा, ये पूछेंगे आपसे। तो आपको जो है ना उस टाइम पे ये नहीं करना है कि आपने अपने अंदर ही रख ली उस चीज को, नहीं, आप बोल दो इनको कि मुझे ये चीज बुरी लगी आपकी। तो आप जब बोल दोगे ना इनको तो ये आपसे माफी भी मांगेंगे, और ये पर्सन जो है ना उस चीज को लेके इश्यू भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक चीज बहुत अच्छी है इनके अंदर कि इस पर्सन के अंदर जो है ना ईगो नहीं है, ठीक है, ईगो इश्यूज नहीं है इस पर्सन के अंदर। और मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में सोशल मीडिया से कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यस, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो मीडियम दिख रहा है जिससे आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है, एंड ये फ्लर्ट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जो है ना आपको लग सकता है दिस पर्सन इज काइंड ऑफ प्लेयर टाइप, ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी एनर्जी है वैसी, ठीक है। और हाँ, ये सबसे बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करते होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में पैशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है।
आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये थोड़े से चाइल्ड लाइक होंगे, ठीक है। इनको पैम्पर चाहिए होगा, इनको चाहिए होगा कि आप इनको पैम्पर करें, ठीक है। यस, ये चीज होगी इनके अंदर। दे विल बी द बेबी, द चाइल्ड इन दिस कनेक्शन, ठीक है। यस, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। बट हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, ये थोड़े से क्लिंगी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड आपको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस, दिल बहुत सॉफ्ट है इनका, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। इवन मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना किसी को दुख में नहीं देख सकते, ठीक है। अगर खास करके जब ये किसी मतलब सपोज किसी को देखा है इन्होंने जो बहुत नीडी इंसान है, बहुत दर्द में है, दुख में है, तो इनको ना नहीं अच्छा लगता, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि हेल्प करे जाके, ठीक है, बट ये फिर दिखाते नहीं है। ये है इनके अंदर कि ये दिखाते नहीं है। यस, द थिंग इज ये होते हैं इमोशनल, बट इनको जो है ना उस इमोशंस को मतलब इतना ज्यादा दिखाना नहीं पसंद, क्योंकि इनको लगता है ना कि बहुत हेवी हो जाता है सिचुएशन फिर, और इनको ज्यादा हेवी माहौल नहीं पसंद। ये कोशिश करते हैं जितना हो सके चीजों को लाइट रखे, ठीक है। यस, बहुत नर्चरिंग होंगे ये पर्सन, ठीक है, बहुत नर्चरिंग होंगे ये पर्सन। एंड आप जब आपको ये देखेंगे ना दुखी होते हुए या रोते हुए, इनको बहुत बुरा लगेगा। एंड फिर आपको ना इनका वो मदरली साइड भी दिखेगा, ठीक है। फिर आपको बहुत पैम्पर करते हुए आप देखोगे, दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत मदरली लव होगा इनका, ठीक है। और ये आपसे भी उसी टाइप का प्यार जो है ना ये एक्सपेक्ट करेंगे। यस, दिस पर्सन विल अप्रोच यू, ठीक है। और सोशल मीडिया एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में अगर फाइट हो भी जाती है फिर भी ये बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको नहीं चाहिए होगा कि खींच रहे हैं फाइट को, बहुत लंबा नहीं। इनको है कि सॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, ओके। यस, अच्छा, ये थोड़े से ना मैनिपुलेटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके, बट नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, मतलब है थोड़ा इनके अंदर, ठीक है। बहुत बार है इनके साथ ये चीज की अपना काम निकलवा लेते हैं लोगों को मैनिपुलेट करके अच्छे से। ये जो है ना इनकी जो वाणी होगी वो बहुत मीठी होगी, ठीक है। एंड इनको मैनिपुलेट करना आता है वैसे लोगों को, है ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। यस, बट डोंट वरी, किसी का नुकसान करने के लिए या किसी को हार्म करने के लिए नहीं करते ये। सिचुएशन जब ऐसी रहती है तब ये ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है जब आप दोनों के बीच में बहुत कुछ सपोज ऐसी फाइट हो गई जहाँ पे आप बहुत ज्यादा चिढ़ गए, गुस्सा हो गया, तो हो सकता है ये थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे प्यार से। आपको समझ आ जाएगा वैसे, एंड यू विल स्माइल ऑल्सो इन दैट, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई, तो आपका कनेक्शन बहुत प्यारा होगा, ठीक है। एंड यस, बहुत प्यार रहेगा, बहुत पैशनेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। और भी थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। बट स्टार्टिंग में जो है ना ये पर्सन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एज यहाँ पे जो है ना हैंगमैन का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जब ये आपको देखेंगे, चाहे ट्रैवलिंग के वक्त देखे या फिर सोशल मीडिया पे देखे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन तो करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखते ही आ जाएंगे आपके पास, नो, पहले पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है आप भी इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं दे दोगे, हो सकता है आप भी थोड़ा सा वेट करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, ऑलराइट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ओके। तो अगर आप दोनों के बीच में, ठीक है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना उनकी हेल्प लेके आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे, ओके, या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे। बट फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है ये डायरेक्ट ना आए आपके टूवर्ड्स, फ्रेंड्स को जो है सहारा बनाए, हेल्प ले उनकी और आपके टूवर्ड्स आए। तो एक चीज और हो सकती है कि
किसी गैदरिंग में जो है आपकी मुलाकात इनसे हो गई, लाइक कोई पार्टी वगैरह आप अटेंड करने गए हैं, कोई गेट टुगेदर है और ये पर्सन भी वहां पे इनवाइटेड है। एज आई सेड, ये पर्सन जो है बहुत ऐसे टाइप के दिखाई दे रहे हैं जिनको पार्टीज वगैरह करना पसंद है, पार्टीज वगैरह अटेंड करना पसंद है। तो हाँ, हो सकता है कि आपकी मुलाकात जो है ना इनके साथ किसी गेट टुगेदर में हो जाए, ठीक है। एंड वहां से जो है ना ये अपने फ्रेंड से, अगर म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे आपके बारे में पूछेंगे, आपका आईडी क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन वहां से ये आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजे, फॉलो रिक्वेस्ट भेजे एंड आपको मैसेज वगैरह करे। तो ऐसे जो है ना शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। ओके, तो कब आपकी मुलाकात हो सकती है इनसे? अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत पेनफुल है, तो वो कनेक्शन जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, या तो अगर ऑलरेडी खत्म हो चुका है बट आप ऑलरेडी जो है अभी भी जो है बहुत ज्यादा पेन में है, आप अभी भी उस चीज से निकल नहीं पाए हैं, तो जो है ना आने वाले कुछ मंथ्स में, ठीक है, स्पेशली से अगस्त सितंबर के अराउंड, ठीक है, हो सकता है कि आपकी इनसे मुलाकात हो, बातचीत शुरू हो, ठीक है। एंड देन स्लोली, इसीलिए हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जो है ना इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आपको ये प्लेयर टाइप के लग सकते हैं क्योंकि इनका नेचर जो है वो बहुत अलग टाइप का है, ठीक है। बट नो, आप जिस कनेक्शन में रहे हैं उस कनेक्शन से, मतलब जिस भी पर्सन के साथ आप रहे हैं कनेक्शन में, उससे ये पर्सन टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है। वैसे ये पर्सन नहीं है एंड दिस पर्सन विल हील यू। ये जो पर्सन है ना ये आपको हील करेंगे एंड खुशियां लेके आएंगे आपकी लाइफ में, ओके। तो जब ऐसा कुछ चल रहा होगा सिनारियो, तब जो है ना आप दोनों की मुलाकात होने के हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ नहीं है ऐसा, तो हो सकता है इनके साथ हो, ठीक है। ये किसी कनेक्शन से निकल के आ रहे हैं एंड देन आपके साथ इनकी मुलाकात हो, आप पसंद आओ इनको, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर आपके साथ ये नहीं है तो। वैसे तो मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, बट अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो इनके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। या फिर एक चीज और हो सकती है जो मुझे चैनल हो रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन की शुरुआत हुई, सब सही चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक आ गया, एक सेपरेशन आ गया, क्योंकि एज आई सेड कि इनका नेचर बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा ये अनसीरियस हो जाते हैं। तो आपको जो है ना लग सकता है कि ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं कनेक्शन को एंड आप जो है ब्रेकअप कर लो चिढ़ के, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सीरियस नहीं है पर्सन, कमिटमेंट नहीं देना चाहता और समथिंग। बट सेपरेशन के बाद जो है ना फिर से आप दोनों की मतलब आप दोनों का पैचअप हो जाएगा, ठीक है। ये भी यही करेंगे, कुछ बहुत लंबा नहीं होगा वो सेपरेशन, कुछ वीक्स का हो सकता है या एक मंथ समझ लो, ऐसा हो सकता है 1-2 मंथ का, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। दिस पर्सन विल पैचअप, अगर होता है तो ऐसा। Let's see. Okay. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Yes. तो as I said कि जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा था वो यहाँ पे ना कंफर्म हो गया है। Yes. तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना as I said कि मिले आप दोनों, बातचीत की, कनेक्शन भी बिल्डअप हो गया, बट देन हो सकता है आपको लगे ये अनसीरियस है और समथिंग एंड ब्रेकअप हो गया एंड देन फिर से जो है ना आप दोनों का पैचअप हो गया, ठीक है। या फिर वो मतलब ये भी हो सकता है उस टाइम पे जो है कर लेंगे ब्रेकअप एंड देन इनको भी लगेगा कि नहीं, आई लव दिस पर्सन वेरी मच एंड आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए एंड ये पर्सन आएंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है, ये आपको कमिटमेंट देंगे। तो हाँ, ये कुछ सीन ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू, ये ओल्ड पर्सन ही है आपके कोई, ठीक है, जिनके साथ आपका अभी जो है ब्रेकअप हो चुका है एंड
बहुत जल्द जो है पैचअप हो जाएगा फिर से, ठीक है। बट अगर ऐसा ही आपका कनेक्शन रहा है तो, एंड ये पर्सन अगर जेन्युइन है तो, ये कनेक्शन प्यार जेन्युइन रहा है तो, ठीक है। ये किसी ऐसे कनेक्शन के लिए नहीं है जहाँ पे टॉक्सिसिटी रही है, बहुत बिट्रेयल रहा है एंड ऑल, नो, ठीक है। तो और ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए होगा, लाइक आप समझ लो लेस देन 10% मैं बोलूंगी, ओल्ड पर्सन हो सकते हैं ये, लेस देन 10%, ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो ऐसा ही सेट कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, जब आप इनके साथ बातचीत करेंगे, जब आप रहोगे इनके साथ, कनेक्शन बॉन्ड जो है बिल्ड करोगे, तो आपको फील होगा कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत स्पेशल फील करवाता है। आपने जो अगर ये उम्मीद छोड़ दी थी कि आपको प्यार नहीं मिल सकता, यू डोंट डिजर्व लव एंड ऑल, तो ये पर्सन जो है ना आपको फिर से प्यार करना सिखाएंगे, खुद से प्यार करना सिखाएंगे, ठीक है। दिस पर्सन एज आई सेड विल हील यू, ठीक है। ये आपको ऐसे बोल भी सकता है सामने से कि यू डिजर्व लव, ठीक है। ये आपको बहुत पैम्पर करेंगे और बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। दे विल हील यू, ओके। तो आप जो है ना इनको आप बोल सकते हैं खुल के चीजें, ये जो है आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें समझेंगे, एंड एज आई सेड बहुत मदरली लव इनका मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत केयर करेंगे आपकी, बहुत केयरिंग होंगे ये, ठीक है। चाहे ये कितना भी जो है चिल्ड रहना पसंद करते हैं, फनी हैं एंड मौज मस्ती करते हैं, बट इमोशनल भी बहुत है ये अंदर से, ठीक है। आपको तो बिल्कुल भी ये दुख में नहीं देख पाएंगे, ओके। यस, कुछ डेट्स जो मुझे, अच्छा मैं थोड़ी पर्सनालिटी इनकी बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे मीडियम हाइट दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए टॉल हाइट हो सकती है, बट मैक्सिमम मीडियम हाइट मुझे दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है। 5'8", 5'9" तक हाइट मुझे लग रही है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए टॉल हो सकते हैं ये, ओके, कुछ लोगों के लिए, यस। एंड इनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो मुझे डस्की टू मीडियम फेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड कैजुअल वेयर करना हो सकता है इनको ज्यादा पसंद है, ठीक है। एंड हो सकता है ये फैमिली बिजनेस कोई करते हैं ये, एंड ज्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कोई बहुत हार्ड वर्किंग काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। यस, मतलब सी रिच स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि एक कुछ बहुत ऐसा काम करता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ओके। ये चीज है यहाँ पे, यस। फैमिली भी काफी स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है इनकी, एंड यस, बॉडी अच्छी खासी दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की। स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, कलर्ड हेयर हो सकते हैं, कलर करना पसंद हो इनको, हो सकता है, ठीक है। यस, दिखने में ये बहुत क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक एज आई सेड कि यंग दिखते हैं, एंड मुझे बियर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे तो मुझे क्लीन शेव्ड ही दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है लाइट बियर्ड हो इनको, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी आईज जो है ना वो कलर्ड हो सकती है, कलर्ड आईज कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यस, ओके। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 8/18/28, 2/12/22, 3/13/23, 7/17/27, ओके। यस, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, मई, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं, ले लेते हैं। DWVXRO एंड H, तो DWVXROH ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। यस, तो कुछ चिट्स भी देख लेते हैं, लेट्स सी चिट्स से क्या निकल के आते हैं, ओके।
ओके बहुत सारे आ गए हैं गाइस, लेट्स सी, देखते हैं एक एक करके क्या है आपके लिए। ओल्ड स्कूल लव, ओके, तो ओल्ड स्कूल लव होने के चांसेस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड कमिटमेंट, यस कमिटमेंट देंगे ये पर्सन आपको, ठीक है, यस। एंड मैरिड, यस, शादी आपकी इनसे होगी। एक चीज और हो सकती है कि दिस पर्सन इज मैरिड, ठीक है, मतलब पहले एक शादी हो सकता है इनकी हुई हो, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पहली शादी हुई हो इनकी एंड आपके साथ इनकी दूसरी शादी हुई है, ठीक है। तो डिवोर्सी फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि हो ऐसा कुछ, ठीक है। एक्सप्रेसिव, यस एक्सप्रेसिव होंगे। बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो हाँ एक फ्रेंडशिप वाला जो रिश्ता है वो आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आप सब कुछ शेयर कर सकोगे एक दूसरे से। एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, जरूरी नहीं है कि कुछ नेगेटिव एडिक्शन ही है इनको, ठीक है, यस। सैसी, यस, तो हाँ ये क्वालिटी होगी इनके अंदर, ठीक है। टीचर, टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। समर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त, अगस्त इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब, ओके, पंजाब से हो सकता है ये पंजाबी हो सकते हैं, चांसेस है, ओके। एंड काम होंगे, ठीक है। मतलब आप इनको देखोगे कि सीरियस माहौल पे भी ये जो है ना क्या बोलूं मैं, बहुत जल्द ये पर्सन ऐसा नहीं होगा इनके साथ कि हाइपर हो जाते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं, नहीं, ये काम रहते हैं, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, वो रहना जरूरी है। टैरो रीडर, ओके, तो टैरो रीडर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, ऑल राइट। या फिर हो सकता है कि इनसे मिलने के बाद आप किसी टैरो रीडर वगैरह के पास जाओ रीडिंग वगैरह लेने के लिए, या फिर अगर ये इन सब चीजों में मानते हैं, देखते हैं, पता है इनको, तो ये जा सकते हैं, ओके। हेजल आइज, सी मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी कलर्ड आइज है, तो यहाँ पे हेजल आइज निकल के आए, ठीक है, तो हाँ हो सकता है कि हेजल आइज हो इनकी, ओके ओके। लस्ट, ओके, तो मैंने जो बोला कि पैशनेट होंगे बहुत ज्यादा, डोंट वरी, लव लस्ट सब कुछ जो होगा आपके लिए ही होगा, ओके। एंड मनी माइंडेड, हाँ मनी माइंडेड ये होंगे, थोड़ा रहेगा इनके अंदर, ओके, यस। सो यस ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।